क्वांट स्मॉल कैप फंड कब तक इस तरीके का लार्ज कैप जैसा रिटर्न देता रहेगा, ऐसा सवाल आया है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड की अगर बात करते हैं या क्वांट के बाकी भी फंड्स की बात करते हैं, तो क्वांट के जो कमांडर इन चीफ है उनका खुद का बिलीफ है और कहना है कि जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस रहती है, हमें मार्केट में के अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहने की उम्मीद है। इस कारण हम डिफेंसिव प्ले करेंगे और क्वांट के रिटर्न्स, चाहे क्वांट का कोई भी फंड हो सकता है अगले, एक तो ये सितंबर क्वार्टर गया, हो सकता है अगले क्वार्टर तक भी रिटर्न नॉर्मल जो दूसरे फंड्स के रिटर्न्स होंगे उससे कम हो सकते हैं, क्योंकि ये प्योर अभी डिफेंसिव साइड में चले गए हैं। रीजन भी उन्होंने यही बताया है कि जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है क्या मतलब, जैसे अभी देखो इजराइल में और ईरान में जो हो रहा है और जो रशिया यूक्रेन हो रहा है, तो इन सब के कारण, इसके अलावा यूएस में भी इलेक्शन है, तो ये सब चीजें जब खत्म हो जाएगी तब एक तरीके से ये फिर से एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करेंगे। अभी ये डिफेंसिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। सिंपल सा इन्होंने ये समझाया है। अगर आपको उनकी बात पे भरोसा है या आपको क्वांट पे भरोसा है तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हो, नहीं है भरोसा तो जहां चाहे वहां इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। वो सोच रहे हैं कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो रिटर्न हो सकता है कुछ समय तक कम बने या हो सकता है मार्केट गिरे। अब उनका मानना है कि अगले कुछ समय में ये चीजें हो सकती है। अब या तो वो सही हो सकते हैं या तो गलत हो सकते हैं। सही हो सकते हैं तो बहुत बढ़िया, गलत होंगे तो खराब होगा। अब हर इंसान 10 में से 10 बार सही नहीं हो सकता है, कुछ बारी वो गलत भी होता है। तो ठीक है, अगर गलत होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो आप इन्वेस्टमेंट ना करें उस स्कीम के अंदर। सिंपल सा है। मुझे दिक्कत नहीं है, मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, जब एग्जिट में करूंगा तो भी मैं अपडेट करूंगा अपने मेंबर्स को। तो ये चीजें हैं, ये समझने की जरूरत है कि आपको किसी भी फंड के बारे में आखिर चल क्या रहा है उस फंड के अंदर, वो समझना चाहिए। सिंपली ऊपर से बस रिटर्न कैसे दे रहे हैं ये नहीं देखना चाहिए। और ये भी समझो कि अगर आपको किसी फंड मैनेजर पे भरोसा है और उस फंड मैनेजर जिस स्कीम को मैनेज कर रहा है, वो फंड मैनेजर अगर वो स्कीम अच्छा रिटर्न नहीं दे रही है, मतलब अगर अच्छे फंड मैनेजर, आपको इस फंड मैनेजर पे भरोसा है कि वो बढ़िया कर सकता है, लेकिन उसका समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है, उसके पिक हुए हुए स्टॉक्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, मतलब उसका रिटर्न अच्छा नहीं बन रहा है, तो ये बेहतरीन टाइम हो सकता है उसके ऊपर पैसा लगाने का, फंड मैनेजर के ऊपर पैसा लगाने का, मतलब एनएवी एक्युमुलेट करने का। हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है कि जब वो चलेगा, क्योंकि आपको भरोसा तभी है जब वो अच्छा है, और अच्छा है तो ठीक है, थोड़े समय के लिए उसका बैड फेज आ रहा है लेकिन आगे चल के फिर वो चलेगा। लेकिन बैड फेज में जब आप एक्युमुलेट कर लोगे एनएवी, तो जब अच्छे फेज में पैसा बनेगा तो आपका पैसा दूसरों से ज्यादा बनेगा, तगड़ा बनेगा। तो मेरी तो यही थिंकिंग रहती है कि तुरंत तुरंत फंड बार बार जाके चेंज ना करें, क्योंकि बार बार फंड चेंज करने से, जो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड के अंदर, मेरी जो इन्वेस्टमेंट का लॉजिक रहता है कि हम टैक्स बहुत बचा लेते हैं, लेकिन अगर बार बार हम म्यूचुअल फंड भी चेंज करते रहते हैं तो जो स्टॉक के अंदर हमें टैक्स बनता है वही म्यूचुअल फंड के अंदर भी टैक्स बनेगा, तो जो एक्चुअल बेनिफिट है रिटर्न का वो हम नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रख के आपको डिसीजन लेना चाहिए, सिर्फ क्वांट के लिए नहीं, बाकी किसी भी फंड हाउस के लिए। कोई भी फंड हाउस अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो रीजन समझने की कोशिश करो, रीजन समझ में नहीं आ रहा तो निकल जाओ। अगर सच में वो एकदम डेड अंडर परफॉर्म है, मतलब 15% भी XIRR नहीं जनरेट करके दे पा रहा है, तो